साथियों, जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज मैं द्वारका के मधु विहार में आया हूँ। तो हमारे साथ राजवीर सिंह है। तो इनसे जानूंगा कि इन्होंने एक बुकलेट बनाया है लोक संसद। तो उस लोक संसद में इन्होंने दिया है कि मैं अपना वोट वापस लेने का अधिकार चाहता हूँ। तो इनसे जानो कि आखिर ये जो बुकलेट बनाया है, तो बुकलेट में आपने जो उसमें लिखा है, क्या सोच के लिखा है, इनसे जानूंगा। सर, आपने जो बुकलेट में लिखा है तो क्या सोच के लिखा है, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? देखिए, वोट वापस लेने का जो अधिकार है, मुझे प्रेरणा मिली है डॉक्टर अंबेडकर से। उन्होंने जब जो वो पूना पैक्ट से पहले 2 वोट का अधिकार की मांग की थी, तो उस समय जो है वो गांधी जी ने पूना पैक्ट के माध्यम से वो 2 वोट का अधिकार अछूतों से छीन लिया गया था। और वो मांग इसलिए की थी कि जो सबसे निचले स्तर पर हैं, अछूत हैं, तो उनको कम से कम कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। जैसे कि कमज़ोर बच्चों को ग्रेस मार्क्स वगैरह मिलते हैं। तो वही सब सोच के उन्होंने 2 वोट की अधिकार की मांग की थी कि 1 वोट जो है वो जनरल व्यक्ति को देंगे और दूसरा वोट जो है अपने प्रतिनिधि को देंगे। तो उससे उनका जो प्रतिनिधि है वो उनकी हकों की आवाज़ उठाएगा संसद में। लेकिन वो बात बन नहीं पाई और केवल 1 ही वोट मिल पाया। तो आज की स्थिति में वो 1 वोट का जो अधिकार है वो भी हमारे पास नहीं रह गया है। तो इसीलिए मैंने जो है ये वोट वापस लेने के अधिकार के बारे में सोचा था कि अगर जो है गरीब व्यक्ति वोट वापस लेगा अपने प्रतिनिधि से, और क्योंकि प्रतिनिधि उसका काम नहीं करता, तो व्यक्तिगत जो है लोकतंत्र में व्यक्ति को आज़ादी मिलेगी और उसका जो है अपने प्रतिनिधि पर, अपने राजनीतिक नेता पर जो है नियंत्रण रहेगा। तो इसलिए जो है मैंने ये सब सोच के जो है इसकी कल्पना की है कि व्यक्ति को वोट वापस लेने का अधिकार मिलना चाहिए। सर, आपसे जाना कि आप संविधान विरोधी काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये संविधान विरोधी कैसे हो गया? ये तो लोकतंत्र को मजबूत करने वाला काम है। क्योंकि ऑलरेडी संविधान में हमें अधिकार दिया है कि हमको वोट देना है और आपका संख्या जिसका ज़्यादा होगा उसकी सरकार बनेगी। तो उसमें आपको क्या दिक्कत है? जिसकी संख्या ज़्यादा होगी उसकी सरकार बनेगी। आपको ऐसा लगता है कि जिसकी संख्या ज़्यादा है उसकी वैसे बन रही है ना? है लोकतंत्र में तो वैसे बन रही है। नहीं बन रही है। कैसे कर सकते हैं? मैंने मैंने इसमें जो है बिल्कुल डिटेल में दिया है कि किसकी सरकार बनती है। आप ये देखिए, जब आपका वोटिंग होता है, कितने वोटर हैं? 100 करोड़ हैं। 1 मिनट सुन लीजिए आप। 100 करोड़ वोटर हैं। 100 करोड़ में जो है कितनी वोटिंग होती है? 65%। 65% में जो है किसको जो है, जिस पार्टी को आधे वोट मिल जाते हैं, यानी कि 35 करोड़, तो वो पार्टी जीत जाती है। और 35 करोड़ में जो है उसके, मान लीजिए बीजेपी के आधे मेंबर जीत गए, आधे हार गए, तो कितने वोट पर सरकार बनी? 17 करोड़ पर। तो 100 करोड़ में केवल 17 करोड़ अगर जो है लोग वोटर डिसाइड करेंगे कि किसकी सरकार बनेगी। आप कहते हैं लोकतंत्र में मैक्सिमम लोगों की सरकार बन रही है। जो गरीब आदमी है, 90% है, गरीब आदमी की सरकार क्यों नहीं बन रही है? इसीलिए कम से कम गरीबों के हाथ में कोई तो हथियार देना पड़ेगा हमें कि वो अमीर व्यक्ति से, अमीर आदमी से वोट। आप मुझे ये समझाइए कि जब ये संविधान नहीं बना था तो यहाँ पर राजा का राजा हुआ करता था, राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, ये परंपरा थी। लेकिन संविधान जब बना तो बाबा साहब ने जो है ऑपरेशन किया कि भाई अब राजा का बेटा राजा नहीं बने, अब बैलेट पेपर से जो जिसकी ज़्यादा संख्या होगा वो सरकार बनाएगा, वो राजा बनेगा। तो आप कर रहे हो कि नहीं, उनको वोट नहीं, वो सरकार नहीं बना रहे हैं। कहाँ से आप बात कर रहे हैं? आप आज भी राजा का बेटा ही राजा बन रहा है। कैसे? आज जो 10 करोड़ रुपए गरीब आदमी खर्च कर सकता है, अगर नहीं कर सकता तो जो राजा है वही खर्च करेगा, तो उसका बेटा ही तो राजा बन रहा है। नहीं, अधिकार तो है ना। आप ज़्यादा संख्या में हैं तो आप अपना सरकार बना लीजिए। उसमें पैसे कहाँ ज़रूरत है? पैसे की कहाँ ज़रूरत है? बिना पैसे के आप जो है वहाँ नॉमिनेशन नहीं करा सकते हो। 10 करोड़ होते हैं किसी गरीब आदमी में चुनाव लड़ने के लिए। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो दिया गया है
वो अधिकतर दुनिया में, अधिकतर देशों में लागू है कि जिसकी जितनी संख्या है उसके उसी वोट के आधार पर उनको प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। सर आपको तो मालूम है ना सर कि यहाँ पर जब वोट देने का अधिकार मिला था तो गांधी एंड कंपनी ने इसको विरोध किया था बाबा साहब का, कि जो इसके पास संपत्ति हो, शिक्षित हो, आईएएस अधिकार उनको मिलना चाहिए। लेकिन बाबा साहब ने कहा हमारा समाज तो अनपढ़ है, उनके पास ज़मीन नहीं है, वो टैक्स देते नहीं, तो लेकिन उन्होंने अधिकार तो वोट देने का दिलाया ना सर। नहीं, मैं मानता हूँ उन्होंने वोट देने का अधिकार दिलाया, लेकिन उससे गरीब आदमी को अब आजकल क्या फ़ायदा हो रहा है ये बताइएगा आप। जब लीडर अगर नहीं चाहेगा तो गरीब आदमी को कोई भी अधिकार नहीं मिल पाएंगे। जो हमारे अधिकार हैं, बोलने का अधिकार है, वो छीना जा रहा है, सरेआम मारा जा रहा है। धार्मिक आधार पर जो आप संविधान में क्या है कि भाई धर्म से जो है अलग हट के जो है राजनीति करेंगे, और आज जो है राजनीति में हिंदू मुस्लिम के नाम पर हो रही है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई हमें तो मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, दलित हैं उनको भी जो है मजबूरी में, चाहे आप कांग्रेस को देख लीजिए या बीजेपी को देख लीजिए, किसी पार्टी को देना पड़ता है। नहीं, हमको ये समझाए हमारे दर्शक को, जो आपने कहा कि मैं अपना वोट वापस लेने का अधिकार चाहता हूँ, तो ये अधिकार आपको मिल गया तो आपकी सरकार बन जाएगी। मेन मुद्दा ये नहीं है कि सरकार बन जाएगी, मेन मुद्दा ये है कि हम अपने नेताओं पर नियंत्रण कैसे रखेंगे, ये बताइए आप। आज आप एमपी है अगर कोई, तो उस एमपी के मिलने के लिए जा सकते हो, या वो एमपी आपकी बात मान सकता है? बताइए आप मुझे। तो कैसे चाहते हैं कि कैसे आपको अधिकार मिलेगा? ये अधिकार हमें आंदोलन करने से ही मिलेगा, सड़कों पर उतरने से मिलेगा, तभी ये अधिकार मिलेगा। ऐसे जो है फ्री में अधिकार नहीं मिलते हैं, उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी कुछ। तो हमारे दर्शक को बताइए ना, जो आपने ये फार्मूला बनाया है को वो अगर आप जिसको आपको जो सुन रहा है, देख रहा है, तो क्या करे कि वो ये अधिकार प्राप्त कर ले? गरीब आदमी को देखिए, मैंने फार्मूला ये बनाया है। दूसरी जो है उनको दर्शक बताइए, हाँ, क्या करें? जी, मैं दर्शकों को ही बता रहा हूँ, दर्शकों को बता रहा हूँ कि तीन हमें शासन के, प्रशासन के तीन हिस्से करने चाहिए। जो अमीर आदमी है, अभी 100% जो है सरकार में हिस्सेदारी है, जिसकी काबिज है, वो कब्जा कर रखा है पैसे के बल पर, उसको 1/3 हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। दूसरा जो बुद्धिजीवी हैं, 1/3 हिस्सेदारी उनको मिलनी चाहिए, और 1/3 हिस्सेदारी गरीब आदमी को मिलनी चाहिए। ये गरीब बाकी दो लेते हैं या नहीं लेते हैं उससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं है। मेन मेरा मुद्दा है कि गरीब आदमी को 1/3 हिस्सेदारी अवश्य मिले। आपने कहीं एक सर्वे किया है कि कितने लोग हमारे बात से सहमत हैं, कितने हमारे बात से असहमत हैं? इसका सर्वे किया आपने? नहीं, मैंने अभी सर्वे नहीं किया है। अभी तो मैं ये बुक छपवा के लोगों में अपने विचारों का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। तो आप हमारे दर्शक को बताइए कि अगर आपका विचार बढ़िया है तो आप बोलो कि कमेंट करें, आपसे बात करें, अपना नंबर बताइए। हाँ, वो मैंने बुक में दे रखा है सारा जो है, उसमें नंबर भी है मेरा। बताइए दर्शक को जो सुन रहे हैं आपको। हाँ, मैं अभी सभी दर्शकों से अपील करता हूँ कि इस बुक में जो है मेरा नंबर है, और व्हाट्सएप नंबर है 7451937230। इस पर जो है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये आपको अच्छा लग रहा है वोट वापस लेने का अधिकार, या नहीं लग रहा है। व्हाट्सएप नंबर दोबारा एक बार और सुन लीजिए, 7451937230। जी, तो आप देख रहे थे राजवीर सिंह का, जैसे आप किसी पार्टी को मिस कॉल करके आप उसका मेंबर बनते हो, तो आप इनको कमेंट करके इनका समर्थन करिए, इनका विरोध कीजिए। आप क्या समझते हैं प्रतिक्रिया में जरूर लिखें। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। जय भीम, जय भारत। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL।
बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008 IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।